नाम से सूत्र प्रभावी है। इन सारी सूत्रों की बातों को मैं अपने नाम पर बैठाकर काल माया के देश से हमेशा मुक्ति दिला दूंगा। ये सभी बातें जब लोग घटना बढ़ेगी तो दुनिया की अपनी बात हो गई तो काल माया के देश में पहुंचने के लिए इसमें ऐसे महापुरुष के महान काम कर सब लोगों को अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए, गुरुभक्ति का संकल्प लेना चाहिए, आगे सुखों को पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। यह है संकल्प तिथि कि देश और समाज परिवार में रहो, अच्छे में बुरे काम करो, सबकी सेवा करो, सबके काम हो, अपना किया हुआ कर्म कर्जा उतार दो और यहाँ सूत्रों की तैयारी करो। ऐसा सूत्रों की बातों अपने समाज परिवार में रहो, पूरी व्यवस्था में रहो, लेकिन बंद रखो, ये अपने बंद आशा शत्रुओं की बातों मृत्यु निवारण कर्म के कर्म की इसलिए ऐसी विधि पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए। आज ये गुरु परिवार गोविंद में चला गया है, सबका संदेह मूल ब्रह्म में चला गया है, उसको भी एक अवसर फिर से दिया जा रहा है कि आइए अपने अपने संकल्प को समझिए, गुरुवाणी को, संतवाणी को, अमरवाणी को समझिए। जिस समर्थ मालिक ने इस मृतलोक मंडल पर एक अनोखी आवाज लगा दी हम संजीव आत्माओं को अपने घर ले जाने की, ऐसा किसी के इतिहास में नजर नहीं आता है। लेकिन काल माया अपना काम करती है। ज्यादा काल को फंसाने की जितनी ज्यादा चिंता है उससे कई हजार गुना दयाल को अपने जीवों को अपने घर पहुंचाने की चिंता है। लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं। अगर तुमने गुरुवाणी को अमरवाणी समझकर अपने हित का संदेश समझ करके अपने जीवात्माओं के कल्याण का संदेश समझ करके अगर रखा होता तो शंका संदेह मूल ब्रह्म की कोई बात नहीं थी। तो इस घड़ी को हमेशा याद रखेंगे। ये तो उस महापुरुष की अपनी निजी तपस्या त्याग, अपने निजी जीवों के सुख सुविधा के लिए, इनके उतार कल्याण के लिए जो उन्होंने अपने ऊपर ये जीवों पर आने वाली आफत को ले लिया। नहीं तो सन 1900 में कितना लोगों ने ये सब कहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 70 से 71, 72, 73, 74 तक बराबर जानकारी दी गई। लेकिन जब देखा गया कि जीव की बस की बात नहीं है, प्रकृति भारी प्रकोप करेगी, उसमें जीवों की हानि हो जाएगी, तो सम्राट सबका पिता है, सबका रखवाला है, सबका रक्षक है, सबका हमदर्द है, सबका सुचिंतक है, सबके रहबर रहनुमा, उन्होंने ये सब अपने ऊपर ले लिया और देश में एक अच्छी व्यवस्था आ जाए। सब परिवार समाजों में देश में रहकर अच्छे नेक भले काम में लग जाए और मतलब अपनी जीवात्मा का उद्धार भी कर लें। जिस महापुरुष ने दोनों व्यवस्थाएं रखी आपके सामने, जब तक शरीर में रहो तब तक सुख शांति में, और जब शरीर का समय पूरा हो जाए उसके पहले अपनी जीवात्मा का कल्याण भी कर लो। ये दोनों काम किसी ने नहीं किए थे, किसी ने ऐसी व्यवस्था कभी रखी नहीं। तभी कहा था जब समर्थ मालिक आएगा रूहों पर रहम करने के लिए इस मृतलोक मंडल पर, तो अपनी अनोखी व्यवस्था का सूत्रपात करेगा।
इन जीवों को अपने घर ले जाने का। जो काल का कर्म कर्जा ले लिया, ये कोई उतार नहीं सकता है। उस कर्म कर्जे को उतारने का माध्यम, आधार जो सेवा रखा, आपको तरह तरह की सेवाएं इसीलिए रखी है कि आपने तरह तरह से पाप कर्म भी किए हैं। उन पाप कर्मों की अदायगी का यहाँ कोई दूसरा रास्ता आधार नहीं है। इसलिए समर्थ गुरु ने इन जीवों पर रहम दया करने के लिए ऐलान कर दिया कि तुम्हारे बस की और कोई बात नहीं है, तुम सेवा में लग जाओ। उन्होंने अध्यात्म के 3 स्तंभ रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 ही आधार के स्तंभ हैं। इन पर खड़े हो जाओ। जो तुमने काल का कर्म कर्जा लिया है, काल ने होशियारी करके जो तुम्हारी नामडोर सतडोर को छीन लिया था और पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचने में हम सब जीवों को फंसा लिया, लेकिन सदगुरुदयाल ने दया करके हम सब जीवात्माओं को निकालने के लिए फिर से वही नामडोर सतडोर पकड़ा दिया। लेकिन जीव बेचारा इतना भ्रमित है, काल माया ने इतने पर्दे चढ़ा रखे, मूल ब्रह्म ममता के आसक्ति के, उससे अलग होना जीव के बस की बात नहीं है। ये तो जब दया हो जाएगी, कृपा मेहरबानी, तभी इन खोल कब्रों को जो काल माया ने जबरदस्ती डाल दिया, मन बुद्धि चित्त को घेरे में कर लिया और जीवात्मा को एकदम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। ये किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी के बस की बात, न किसी ऋषि मुनि योगी मार्स के बस की बात। काल के देश में जब ध्यान कोई आएगा, वही इन काल के यानी शिकंजे में फंसी इन जीवात्माओं को निकाल सकेगा, बाकी ये किसी के बस की बात नहीं। देखो, जितने भी संत महापुरुष आए, अपने ऊपर इतनी आफत कभी नहीं ली है जीवों के लिए जितनी समर्थ मालिक ने लिया कि जीव किसी तरह से, क्योंकि इसके बस की बात नहीं, कुछ बर्दाश्त कर सके। ना ये सम्मान बर्दाश्त कर सकता, सम्मान दे दो तो अहंकार में चला जाता है और मुसीबत दे दो तो रोने में चला जाता है। इसका सारा समय इसी अज्ञानता में खत्म हो जाता है। ये सब शोध किया गया। शोध करने के बाद इस युक्ति को सामने लाके रखा गया कि तुम केवल निमिष मात्र खड़े हो जाओ। मैं जानता हूं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन निमिष मात्र खड़े हो जाओ और इसी खड़े रहने में तुम्हारी दृढ़ता मजबूती विश्वास में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन काल माया खड़ा भी नहीं होने दे रही। उसने इतने भ्रम वकेरे खड़े कर दिए कि जीव के बस की बात कुछ नहीं रही। तब समर्थ गुरु ने ऐलान कर दिया काल की नगरी में कि मैं इन जीवात्माओं को इनके घर ले जाऊंगा, इसमें कोई रोड़ा नहीं डाल सकता है। अब यह जरूर है कि काल अपना काम रोकने का जरूर करेगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि दयाल पुरुष आ गए, ये जीवात्माओं को और सारी जीवात्माओं को जगा के लेके चले जाएंगे तो मेरा राज्य खाली हो जाएगा, सुना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी तपस्या करने का मतलब क्या होगा? लेकिन सदगुरु दयाल ऐसा काम नहीं करते। बड़ी मर्यादा में रह करके अपने जीवों को जगाते हैं और ले जाते। काल को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सबके सब जाएंगे भी तो नहीं, सबके सब मानेंगे भी नहीं, सबके सब विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, तो काल की नगरी उजाड़ी नहीं जाएगी। वो तो अपने जीवों को लेके चले जाएंगे और बाकी फिर जो रह जाएंगे वो धीरे 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 जब संतवाणी यहाँ लोगों के कानों में पड़ती रहेगी तो उन पर कुछ न कुछ संस्कार बन जाएगा। ये संस्कार पैदा करने के लिए तो आप सबको आज की तिथि गम की है और हर्षोल्लास की भी है, दोनों की है। लेकिन महापुरुषों में कोई गम नहीं होता, वो तो इस गंदगी को उठाने के लिए आते ही है।
आफत मुसीबत को अपने ऊपर लेने आते, नहीं तो जीव तो कभी निकल ही नहीं सकता। उनके लिए कोई गम खुशी की बात नहीं है, लेकिन जीवों की खुशहाली के लिए ही वो ये सब काम किया करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी इशारा किया था कि संत सहाय ए दुख पर हित लागी, अपर दुख है तू असंत अभागी। ये संतों का अपना गुण है कि जीवों के दुख को दूर करने के लिए उनके सारे दुख मुसीबत आपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने जीवों को सुख शांति देते हैं। कि पूरा जतारू सम संत कृपाला, और परहित साहे दुख विपत्ति विशाला। पूरा प्रमाण दे करके ऐसा उनका कोई काम नहीं है जो जीवों के हित में न हो। साधु सो हो न कारज हानि। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर जो परमार्थ समाज सित आया है, जीवों के हित में आया है, वो कभी सुख सुविधा में नहीं पड़ता है। उसको रात पाट धन दौलत मान सम्मान की किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती, कोई लवालिश नहीं होता। बिल्कुल पाक साफ निर्मल। वही पाक साफ निर्मल जीवात्माओं को कर करके कर्जे को उतार कर इनको प्रोमांच करके इनको इनके घर पहुंचाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो प्रेमियों, आज ये वर्षा वक्त है। ऐसे ध्वज, ये ध्वज क्या है? जीवों का अधिकार। ये अधिकार का प्रमाण है कि हम सबको अधिकार दे दिया सतगुरु दयाल ने कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी काल माया के देश से, कर्म बंधनों से, और तुम सब अपने घर चलने की तैयारी करो। ऐसे समर्थ मालिक है। तो सब लोग अपने अपने कर्मों को काटने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए सतगुरु दयाल से प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। प्रार्थना निर्बल का बल है। आंतरिक हृदय की पुकार होती है, उसी को प्रार्थना करें। जय गुरुदेव, जय प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का कौन नाम? जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब कोई सुनियो कान लगाई, सब कोई सुन लो कान लगाई। आज खुशी का दिन फरमाए, आज
खुशी का दिन फरमाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो। के में हटना चाहो। ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो। ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो। सूरती को गगन उड़ाना चाहो। सूरती को गगन उड़ाना चाहो। गुरु की शरण में जो हो जाए। 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 जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। वेद शास्त्र का काम यही है। वेद शास्त्र का काम यही है। सच्चा प्रभु का नाम यही है। सच्चा प्रभु का नाम यही है। वेद शास्त्र का काम यही है। वेद शास्त्र का काम यही है। सच्चा प्रभु का नाम यही है। सच्चा प्रभु का नाम यही है। हो मन मोद सभी ये गाए। ओ मन मोद सभी ये गाए। हो मन मोद सभी ये गाए। ओ मन मोद सभी ये गाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। काली रात की
की अंधियारी ने गुरु को पकड़ा हत्यारी ने, गुरु को पकड़ा हत्यारी ने काली रात की अंधियारी ने, काली रात की अंधियारी ने गुरु को पकड़ा हत्यारी ने, गुरु को पकड़ा हत्यारी ने बेड़ी और हथकड़ी डाला, बेड़ी और हथकड़ी में डाला, बेड़ी और हथकड़ी डाला, बेड़ी और हथकड़ी डाला, स्वार्थ का फंदा भी डाला, सारथ का फंदा भी डाला, गुरु संकल्प न मिटा मिटाए, गुरु संकल्प मिटा न मिटाए, गुरु संकल्प न मिटा मिटाए, गुरु संकल्प न मिटा मिटाए, आओ मुक्ति दिवस मिदाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, 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 घर घर खुशियाँ मनाई अनुगामी, घर घर खुशियाँ मनाए अनुगामी, घर घर खुशियाँ मनाई अनुगामी, घर घर खुशियाँ मनाए अनुगामी, प्रेमी फूले नहीं समाए, प्रेमी फूले नहीं समाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, 23 मार्च की खुशहाली, 23 मार्च की ये खुशहाली, 23 मार्च की ये खुशहाली, 23 मार्च की ये खुशहाली, हम सब की होगी दिवाली, हम सब की होगी दिवाली, 23 मार्च की ये खुशहाली, 23 मार्च की ये खुशहाली, हम सब की होगी दिवाली, हम सब की
होगी दिवाली। घर घर घी के दीप जलाए, घर घर घी के दीप जलाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। अब 5 व्यक्ति इस धर्म ध्वज को, इस शांति सुकून देने वाले ध्वज को, गुरु के संकल्प ध्वज को ये खड़ा करते हैं। ये खुशहाली के लिए सारे देश में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। उठाइए 500 लोग उठ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मातु पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव का हित है गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज हित आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख रूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख रूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इनकी शरण मेरे मन ले, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इनकी शरण मेरे मन ले, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मन से, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मन से, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रीतम गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सब जानो गुरु अंतर्यामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सब जानो गुरु अंतर्यामी। जय गुरुदेव ज्ञान दो मोहि, सब तजी भजो करू हम तोई। जय गुरुदेव ज्ञान दो मोहि, सब तजी भजन करहूँ मैं तोही। जो आरती गुरुदेव की गाव, दाम अनामी गावो पावे। जो आरती गुरुदेव की गावे, दाम अनामी गावो पावे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बंदौ गुरुपद परम परागा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुपद पदम परागा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सुरचि सुवास सरसी अनुरागा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सुरचि सुहाग सरस अनुरागा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री गुरु नख मणि पद गण ज्योति, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सुमिरत दीप दृष्टि होती, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम लेत भाव सिंधु सुखाई, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। करहु विचार सुजन मन माही, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। करहु विचार सुजन मन माही, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कलयुग केवल नाम आधारा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कलयुग केवल नाम आधारा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सुमीरी सुमीरी नर उतरे पारा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सुमिरे सुमिरे नर उतरा है पारा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे, जन जन में शांति को लाएंगे। सब जीवों का उद्धार कौन करेंगे? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं
काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु प्रेमी सत्संगी जनों, ये तो कभी कभी अवसर किसी किसी को इस मुहूर्त घड़ी में अपने जीवात्माओं के हित में किसी किसी को मिलते, और कोई कोई इस राज को समझ पाता है। इसलिए ऐलान किया गया था, काफिले के रूप में आपको चलने के लिए कहा गया था कि ऐसी वो पावन घड़ी और तिथि है, ऐसी वो झारखंड की पवित्र भूमि है जहां पर ये 3 तरह का लाभ जीवों को मिलने जा रहा। इस काफिले का समापन होली मिलन महोत्सव और सबसे महत्वपूर्ण है हम सब आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए मुक्ति दिवस। यही असली त्योहार है। बाकी तो बहुत पुराने त्योहार सतयुग का, कोई त्रेता का, कोई द्वापर का, जिनको तुमने न देखा है, न तुमने अपनी आंख से देखा था, न कानों से सुना था, न कोई उस समय तुम्हारी मौजूदगी थी, न तुमने कोई उसका लाभ भी जाना था। लेकिन जीवों को संगठित करने के लिए, धर्म के रास्ते पर खड़े होने के लिए, उनमें दृढ़ता, मजबूती, कृतज्ञता लाने के लिए इन त्योहारों को आगे रखा गया। लेकिन कलयुग का कोई त्योहार नहीं था। देखिए, सारे युग के त्योहार आप मनाते हो और तुम्हारे युग समय का कोई त्योहार नहीं था। और समर्थ यानी गुरु ने ऐसा त्योहार जो सारे त्योहारों को, करोड़ों को पीछे फेंक दिया उठा के। अरे वो तो शरीर, एक शरीर की खुशहाली के लिए, एक खाने पीने के लिए आपने वो त्योहार बना दिए। लेकिन ये आध्यात्मिक खुराक, जब तक जीवात्माओं को शब्द और नाम की खुराक नहीं मिलेगी, ये जीवात्मा बलवती नहीं होगी और माया को यानी मन को पीछे नहीं लगा पाएगी। इसलिए सतगुरु दयाल ने दया कृपा मेहरबानी करके आप सब जीवात्माओं के लिए ये शब्द की खुराक की बरसात कर दिया। आपको तो ऐसा सुंदर मुहूर्त मिला जो किसी को नहीं मिला। सब यही काल की खुशहाली करते रहे, काल की जय जयकार करते रहे और उसी के हुकूमत और गुलामी और दास्ता में फंसे रहे। लेकिन सतगुरु दयाल ने सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए ये आध्यात्मिक पर्व जीवात्माओं की खुशहाली का, अपने घर जाने का सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसे आपको समझना चाहिए था। इसलिए प्रेमियों, अब कुछ उस सतगुरु दयाल से अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए किसी तरह से इन कर्मों का निपटारा हो जाए, नहीं तो काल में तो कोई कर ही नहीं सकता। इस देश में नहीं कोई कर सकता। इसमें सब खुद ही बेचारे भोगों के पापों के दलदल में फंसे। जो खुद फंसा हो आपको कैसे निकालेगा? वो तो वही निकालेगा जो इस दलदल से अलग खड़ा है और आवाज लगा रहा, डोरी फेंक दी, पकड़ ले इस डोरी को मजबूती के साथ, मैं तुझको निकाल लूंगा और निकाल करके तुम्हारे असली मुकाम मंडल लोग घर को पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा इस मुक्ति दिवस में छिपी हुई है। मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। अगर उसको खोल कर कह दिया जाए तो प्रेमियों के आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं सकती है। जो अपने ऊपर लिया कष्ट मुसीबत में रहे और हमें आपको मुसीबत के घेरे में जाने नहीं दिया, नहीं तो आपको मालूम नहीं है क्या से क्या होने वाला था। सबने ऐलान किया था कुछ नहीं बचेगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सतगुरु दयाल ने सबके अनुभव को, सबकी भविष्यवाणियों को उठाकर एक कोने में रख दिया और क्या कहा? कहा जो परिवर्तन करने आया है
वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारे सबके आइडिया, तुम्हारे सबके विचार, तुम्हारी सबकी सोच को रोक दिया जाएगा, क्योंकि उस समय की स्थिति परिस्थिति को तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी ये सांसारिक दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती है जहां से परिवर्तन होना है। वो तो आध्यात्मिक दृष्टि का विषय है, जिसकी दिव्य ज्ञान चक्षुषु नेत्र थर्ड आई खुला है, वो यानी भूत भविष्य वर्तमान और उसके आगे भी, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान भी एक काल तक सीमित है। जो दयाल देश से आया है, जीवात्माओं को दयाल देश ले जाने के लिए वहां ये भी सफल है। आपको ऐसे समृद्ध मालिक की शरण को दृढ़ता से पकड़ के रखना चाहिए था। जब जानकारी दे दी गई, कोई ले जाने वाला है नहीं, न किसी को अधिकार है, तो आपको अवसर का मौका मिला था, तुमको दृढ़ता मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए था। वो तो दयालु है, जो ले जाने का वादा क्यों तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तक कितनी मुसीबत करो, कितने तरह के दुखों में चले जाओगे, आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों में दैवी प्रकोपों में फंस जाओगे, जिसके लिए उन्होंने नाम डोर सत्य डोर दी थी और वचनों को आपके सामने रखा था। अगर उन सबको तुम मद्दे नजर रखते और अब दृढ़ता मजबूती से टिके रहते, तो ये काल का जितना प्रकोप है, ये इन जीवों पर कोई असर ही नहीं कर सकता था। कोई असर नहीं दिखा। नहीं गुरु को शीश पे रखिए, सिर माथे का मतलब उनके वचनों को हमेशा ध्यान रखो, मन मस्तिष्क में बसा के रखो, तो ये काल माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तो सब छोड़ दिया कि जो दयालु है वो तुम्हारे इन कभी त्रुटियों पर कभी ध्यान नहीं देते। ये ध्यान देते तो जीव कभी निकल नहीं पाएगा। कहा ठीक है, बच्चे हैं, अनमोल है, अज्ञान है, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको एक शब्द दिया गया था 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में। दूरदर्शी, दूरदर्शी किसी आदमी इंसान का नहीं नाम नहीं है। जो दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास युक्ति हो, उसको कहते दूरदर्शी। और तुमने ये कुछ नहीं समझा, तुम्हारी समझ में वो भी नहीं आया। फिर कहा चलो हिंदुस्तान में 90% काश्तकार है, यही सबको अन्न देते हैं, अन्न ही प्राण है, ये है प्राणदाता। आज इसको सताया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा, तो इसको निकलने के लिए भी सदगुरु दयाल ने 10 सितंबर 1987 को ग्राम दोलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतक की आधारशिला रख दी। आधारशिला इनकी सुख शांति का, लेकिन उन्होंने भी अपने अधिकार को नहीं समझा और वादा किया था, ऐ भूम ज्योत को, अगर तुम विश्वास के साथ अपने भूम ज्योतक झंडे को पकड़ लो, तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक झंडे के नीचे न आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। क्या गुरु की कम सच्चाई है ये, कम असलियत है? तुमने गुरु की सच्चाई असलियत को भी पानी में डाल दिया। तो आपने तो अपराधी अपराध किए, लेकिन जो दयालु है अपराधों को क्षमा ही करता है, उनका काम ही यही है। तो आपको ये तिथि बराबर याद रखनी चाहिए। साल में एक बार फिर सदगुरु दयाल के इस बृहत वादे को, अद्वितीय विलक्षण अद्भुत वादे को आपके सामने रखा जाता पर्व के रूप में, और पूरी जानकारी आपको दी जाती। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब अपने अपने आंतरिक भाव के गुनाहों की माफी मांगने के लिए कुछ प्रार्थना पाठ कर दो, अच्छा रहेगा।
और एक बोले तो सबका हो जाएगा। तो ये क्योंकि आज का सत्संग 2 बजे से होगा, क्योंकि लोग अभी इधर उधर फंसे पड़े हैं, तो वो सत्संग 2 बजे से हो जाएगा। अच्छा रहेगा, क्योंकि आज सांसारिक त्योहार सांसारिक लोगों के, आध्यात्मिक लोगों के नहीं है। वो तो यानी जो नाम समय से आया था सतयुग के लोगों के काम के लिए, जहां तक उस नाम की पहुंच थी, जिस लोक मंडल मुकाम तक, वही तक जीवों को ले गया, क्योंकि वो योगियों के द्वारा दिखाया गया था जिन्होंने शारीरिक योग किया था। लेकिन जो नाम आत्मिक योगी के द्वारा, जिसने आत्मा पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया है, अपनी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया है और परमात्मा के दरबार का दरबारी है, रोज आता जाता है, वही हमारे आपके गुनाहों को माफ करा सकता है और जीवात्माओं को जगा सकता है और जगा करके इन जीवात्माओं को उसके घर पहुंचा सकता है। इसलिए आत्मयोगी की तिथि है ये शारीरिक योगियों का नहीं काम। इसलिए जितनी उपमा दी जाए कम है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने भी उपमा देकर ये कहा था ये उपमा है नहीं, उनके आगे सारी उपमाएं खजिल है, फीकी है। लेकिन जीवों को समझाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रमाण रखा ही जाता है, मिलता जुलता। तो कहा था संत बिटप सरिता गिरधरनी, कहा कि संतों की उपमा दी तो गई है लेकिन ये फीकी है। बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये सब मिलकर के शारीरिक सुख ही दे सकती है, आत्मिक सुख इनके भी बस का नहीं है। लेकिन सतगुरु दयाल शारीरिक सुधार और आत्मा का उद्धार ये दोनों काम करने आए हैं, इसलिए इनकी उपमा यहाँ कोई आई नहीं, कोई उपमा नहीं है। जब गुरु के लिए यदि कबीर साहब ने कह दिया कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए और समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुण लिखा न जाए। जब गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है तो सदगुरु की महान दया को कैसे वर्णन किया जा सकता है। और वो वर्णन चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये अनुभव गम्य है, ये अनुभव में आती है, बाकी कहीं कथन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेमियों, कुछ न कुछ प्रार्थना पाठ यही कर ही सकते हम, आप और कुछ नहीं कर सकते। कोई बस की बात नहीं है, लेकिन आंसू गिराकर अपने गुनाहों की माफी तो मांगी जा सकती है, जबकि वो माफ करने आए ही है, उनका दूसरा काम नहीं है। फिर ऐसा यानी महापुरुष धरती पर कभी नहीं आते, ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू। फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा जिसने गुनाहों की माफी के सिवा और कोई दूसरा क्रम ही नहीं रखा। और ये अपने वचन को एकदम स्पष्ट कह दिया। गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले आए, 1589 में पैदा हुए, 1680 में शरीर छोड़ के गए। 500 वर्ष तक लोगों को चिताते रहे। कहा कि आगे जो समर्थ मालिक आ रहा है, देखिए कितना साफ कहा था। कहा जब आगे भीषण कलिकाल आ जाएगा, मानव में मानवता इंसानियत चली जाएगी, सोच समझ पहचान करनी भी खत्म हो जाएगी और कलयुग का जीव गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा। तब परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए खुद आ जाएगा। इसलिए मालिक खुद आया, उनको किसी की सलाह परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। अगर शरण को मजबूती से पकड़ा है तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे करेंगे वो जो अभी न मान रहे, न सुन रहे, न समझ रहे हैं, उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन जो ले जाने आया है तो कहते हैं मेरे सामने काम कर, बना लो अपना,
निमिष मात्र खड़े रहो, तुम्हारा काम सब हो जाएगा। जिसने निमिष मात्र का ही आपके सामने प्रस्ताव रखा, नहीं तो यहाँ लोग हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, उल्टे टंगे रहे, शरीर को कितना कष्ट, भोगों से कितने अलग, लेकिन फिर भी उनकी जीवात्मा का कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ बेचारे। और तुमको तो इतने खराब समय में तो कम से कम जान गए हो, तो भोगों से अब तिलांजलि ले लो, अच्छी बात है। अब शपथ कसम उठाओ कि अब लो नशानी अब न नशे। इस तिथि पर सब प्रेमी ये संकल्प लो कि अब तक जो शरीर को नष्ट करने वाले तत्व के लिए, जो अज्ञानता भूल भ्रष्ट में शरीर गंदा रस लेने के लिए आपने उस अमर तत्व को खराब किया है, जो परमात्मा से मिलने के लिए दिया गया था, ऐसी तिथियों पर आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब जो भी समय है वो गुरु के लिए, गुरु के वचन आदेश पालन के लिए है। अब मन का कोई आदेश न मानूंगा, न उसके अनुसार चलूंगा, अब अपना अध्यात्म बनाऊंगा। बहुत देख लिया संसार में, समाज में, परिवार में और शरीर में, शरीर के भोगों में रह के देख लिया गया, कुछ नहीं हुआ, सब बेशकीमती आपका चला गया। इसलिए जो बचा है उसी में काम बना दो। गई सो गई और रही सो संभालो, न ये भी जाने वाली है। ये भी लाख दिन में तुम्हारा ये सब काम खत्म हो रहा। तुम जो गणना गिनती रात और दिन, महीने और वर्ष के दिनों की करते हो, ये सब कुछ नहीं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं मौसाला। तुम्हारा सब खत्म हो रहा है, तुम्हारे तत्व की हानि हो रही है। अमूलक श्वासों की पूंजी ये धीरे धीरे यानी बर्बाद हो रही है और ये वापस नहीं आएगी। जो श्वास निकल गई वापस नहीं आती, तो पूंजी कहां से बढ़ जाएगी, तो खत्म हो रही। इसलिए इस स्थिति पर संकल्प लो कि अब लो नशानी अब न नशा, और अपने अपने गुनाह की माफी मांगो। प्रेमियों, एक दूसरे से गुनाह तो हो ही जाता है, क्योंकि ये नर शरीर है, नर लीला में गुनाह होता ही है। भगवान राम जब वाल्मीकि जी उनके पुत्रों को और पत्नी सीता लोकुश को अपने आश्रम पर रखा, लेकिन भेद नहीं खोला। भेद नहीं गुरु खोलता, ऐसे नहीं बताया तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिता, कहा ये राजा राम अयोध्या के हैं और ये बनदेवी है तुम्हारी माँ, ये नाम रखा। जब युद्ध भूमि में राम आए सामने, तो सब एक एक करके सब भाई लड़े से, लोग कुछ लेकिन सब हार गए। फिर अंत में राम आए तो लोग कुछ ने प्रश्न किया, क्योंकि उनके गुरु वाल्मीकि जी ने बता दिया था ये राजा राम है, सारी कहानी की मैंने बता दी थी। तो कहा तुम ही वो राजा राम हो? कल हाँ। कहा सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संघारा क्यों? ऐसी दोहरी नीति तुम्हारी क्या राजा की नीति है? इतना फटकारा और ललकारा कि सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संघारा क्यों? थी सूर्पनखा तो नार जाट, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? और सुग्रीव विभीषण के पीछे से आंख चुराई क्यों? न्यायी राजा होकर के भी कैसा अन्याय किया तुमने? सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। भगवान राम ने कहा क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं, मेरी यही समझ में आता है, गुण दोष जिसमें होते हैं वो चरित्र मन भी होता है। मैंने मानव लीला के लिए मानव तन धारण किया है, इसलिए मनुष्य शरीर में गुण अवगुण तो रहेंगे ही, ये इसका प्रभाव है। लेकिन वो तो काल शक्ति की बात है। लेकिन दयाल सारे गुणों को निकालने की, गुणों से भी अलग, अवगुणों से अलग, शुभ से अलग, अशुभ से अलग, पाप से अलग, पुण्य से अलग, जब दोनों तरह की गंदगी हट जाएगी तब ये जीवात्मा पाक साफ निर्मल होगी। जैसी आई थी जब तक वैसी नहीं बनाएगा कोई महापुरुष, तब तक इसे ले नहीं जा सकता और ना पर ये घर जा सकती है।
कितना सुहावना वक्त, हर्ष उल्लास मांगलिक और सुअवसर हम सबको सद्गुरु दयाल ने दे दिया। उनकी जितनी महिमा की जाए कम है। वो वाणी का विषय ही नहीं है। उनकी महिमा के लिए कहा गया अकथनीय है, अवर्णीय है, अनिवर्चनीय है। यहाँ कोई लेखे जोखे में नहीं आ सकते। अब आप प्रेमी जन अपने अपने भाव विचारों को प्रार्थना के माध्यम से अपनी आंतरिक पुकार की विरह और तड़प को खोल के रखो, वो सब सुनते हैं। जो गटगरवासी नहीं, वो सर्वदेशी, सर्वहितैषी, समदर्शी, उसके लिए पुरानी कहावतें लेख सब खत्म। जो गटगरवासी बात कहते नहीं, वो सब जगह व्याप्त है, अंदर और बाहर, चारों तरफ, चारों दिशाओं में कोई दिशा बाकी नहीं जहाँ मौजूद न हो, क्योंकि काल का चारों दिशाओं में पहरा है। इसलिए काल के पहरे को कमजोर करने के लिए सद्गुरु दयाल ने चारों दिशाओं में अपना प्रकोप रखा। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रभुओं, जिन सद्गुरु दयाल महान ने हमारे आपके हित के लिए 21 महीने बेड़ी हथकड़ी, बिल्कुल कुछ नहीं दिया, निर्जला। कहा यहाँ का पानी अशुद्ध है और भोजन तो महाशुद्ध है, इसलिए जेल में रहकर जेल का कोई सामान प्रयोग नहीं किया। और इसी पर देखा जब कुछ नहीं कर रहे फिर भी नहीं खत्म हुए, तो उस मुसम्मात ने क्रोध में आके इनको कटघरे में बंद करा दिया। और वो कटघरा रातों रात उत्तर प्रदेश की जिले की कभी जेल में, कभी जेल में, कभी उस जेल में। ये सोचती थी जब ऐसे कटघरा दौड़ाते रहेंगे 6 महीने तो ये मर जाएंगे। इसको क्या मालूम इस मनुष्य खोल में अब की बार कैसी शक्ति का भंडार आया हुआ है, उसे क्या मालूम। तो अपना बुद्धि का यंत्र तोड़ाती रही, सब कुछ करके हार गई। तब घुटने टेक दिए 1979 मथुरासुर में घुटने टेक दिए। 80 मिनट रोती रही, लेकिन वो तो दयालु है, फिर कृपा कर दिया। वो इतना कष्ट देने पर भी ऐसे जालिम को जब माफ कर दिया, तो तुम सब तो बिल्कुल माफ करने के पात्र ही हो। तुम्हारा कौन सा गुनाह? अरे भाई, तुमने ऐसा कोई तो नहीं किया। लेकिन प्रेमी भ्रमित हो गए हैं। अरे वो भी तो सत्संगी है, वो भी नामदानी है, वो भी गुरु भाई है। अरे दयालु उन पर भी कृपा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतिहास हमेशा अच्छे बुरे दोनों का बनता है कि सहयोगी कौन है, सहयोगी कौन, किन्ने क्या क्या किया उसका इतिहास। बल्कि आगे आने वाला समय इनको कायर कहेगा, गुरु विरोधी कहेगा। ऐसे जालिमों को गुरु तो माफ करता, लेकिन आने वाली जनरेशन पीढ़ी नहीं माफ करती। वो हमेशा बुरी दृष्टि से इनको देखता, इनका कोई सम्मान नहीं होता। राम के साथ रावण का नाम तो लिया जा रहा, इतिहास भी लिखा गया, लेकिन वो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ऐसे जिन प्रेमियों ने सब किया है वो सम्मान के पात्र नहीं है। गुरु की दृष्टि में कुछ भी हो, लेकिन प्रेमियों की दृष्टि में वो कभी सम्मान के पात्र नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी सजा। अरे नजर से गिरा तो उससे बड़ी सजा क्या हो? ये क्या है? कभी बेचारे चेहरे उठाकर संगत को देख नहीं पाएंगे, गुरु को देख नहीं पाएंगे,
गुरु प्रेमियों से मिलने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे। अरे इससे बड़ी और क्या सजा है। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। अरे होली मिलन आज ही है, क्यों पांडे? आज ही है होली मिलन। अच्छा अच्छा ठीक। देखो 3 बजे तक आप लोग व्रत रहोगे, पानी वानी पी सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन भोजन नहीं। भोजन सबको 3 बजे के बाद। अरे कम से कम गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर लो, इसी में आपकी भागीदारी मान ली जाएगी। तो और 2 बजे से सत्संग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज मिलने जुलने में समझ आएगा। और ये बाहरी ऊपरी नहीं, जो तुमने मथुरा में नाटक शुरू किया, मिलते रहे लेकिन जलते रहे। अरे मिलना और जलना ये दोनों एक साथ नहीं होता। तुम ऊपर ऊपर मिलते रहे कि अभी गुरु ने आदेश दे दिया, अब करना ही पड़ेगा। मजबूरी नहीं है ये, मजबूरी में कुछ नहीं। ये प्रेम प्यार मोहब्बत में आदेश का पालन होता, उसका लाभ मिलता। जो गलतियां हो गई हो तो हो ही जाती है, लेकिन कोशिश ये करो कि दोबारा ना हो। और उसके लिए दया मांगो कि मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मैं तो गलती करने का अंबारी ही हूं, ठेका ही लिया है, लेकिन दया कृपा मेहरबानी हो जाए। नहीं तो नहीं होगी हंसी तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। अरे भाई हंसी तुम्हारी होगी, तुम समर्थ हो, और हम गंदे जीवों का क्या बिगड़ेगा। वो तो गंदे में गंदे और गंदगी बढ़ जाएगी ज्यादा। लेकिन फिर भी ये तो आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने जो किया है इस आदत को धीरे धीरे खत्म करें, तभी तो अच्छे मार्ग पर आप चल पाओगे, टिक पाओगे। नहीं 60 साल जो मेहनत की गई सिखाने पढ़ाने में, वो तो हमने सारी मिट्टी में कर दिया, वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें लगाते रहे और दिखावे में, यानी मस्तक पर ये चरण रज है, इस क्षेत्र की ये धरती धूल, ये सब नाममय होगी। चारों तरफ इन नामों का पूरा भाव को भाव अलग अलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में मंगलाचरण नाम किया द्वारा होता। तो यहाँ तो इतने दिन से आप रह रहे हो, प्रार्थना पाठ कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, यानी सब कुछ हो रहा, तो क्या ये पवित्र नहीं हुई? तो यही नियम महापुरुषों ने बनाया है कि ये धूल मिट्टी यहाँ की ले लो और एक दूसरे के मस्तक पे लगा के कहा कुछ नहीं, गुरु की चरण रज की मर्यादा रखना, ये समझ, मिट्टी समझ के नहीं, चरण रज, उनका आदेश समझ करके। आदेश में कुछ भी हो जाए वो सब लाभ में ही होता, क्योंकि आदेश जब होता महापुरुष का, उसको कितनी बार दोहराया जाए लाभ उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं कि लाभ कोई खारिज होता था, वो तो पालन करने में लाभ हमेशा। जैसे दवा आज खाओ या कल खाओ, परसों खाओ, बाद में और देर लेट खाओ, फिर भी काम करेगी। ऐसे ये हमेशा काम ही करता रहता। तो अब तो एक दूसरे से मिल लो, और ये सब अभियान तुम्हारा 12 बजे तक चले। इसके बाद नहा धो लेना फिर से, तो मतलब फिर कोई किसी तरह की वो गंदगी फतगी नहीं लगाएगा, वो तो बहुत घड़ी हो गया आपका। इसके बाद सत्संग की तैयारी करो, और सत्संग 2 बजे से होगा, क्योंकि मिलने जुलने में समझ आएगा आपका। इसके बाद नहाने धोने में तो समय तो हो ही जाएगा, और तब तक ये भंडारों के जितने व्यवस्थापक सेवादार भंडारे की तैयारी कर लें, अच्छा रहेगा। और त्योहार है तो आप पूरी सब्जी बहुत पहले से त्योहारों की मान्यता दे रखे हो कि पक्के भोजन को ही तुम त्योहार मानते हो। अरे त्योहार में अच्छा कच्चा पक्का कुछ नहीं, बल्कि ये नुकसानदायक है कि सब जो तुम बनाते हो अब तुम्हारी इच्छा के मुताबिक कह दिया जाता है, बाकी ये नुकसानदेह।
इसका कोई लाभ नहीं होता। त्योहार का मतलब 3 आहार, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। जब सतोगुणी आहार करोगे संत महापुरुषों के आदेश वाला और अपने मन को रोकने वाला, भोगों विषयों से हटाने वाला, जब सादा आहार करोगे तब तुमको सादगी में ला के खड़ा कर देगा। फिर मन ये उत्पात नहीं करेगा, आप पर जबरदस्ती धक्का नहीं मारेगा। और दूसरा है रजोगुणी, जो अच्छा अच्छा पकवान वकवान ये सब, ये तुमको अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड, जिसको राजमद, धनमद, बलमद, बुद्धिमद कहते, ये पैदा करता है। और सबसे अच्छा है आपका, फिर इसके बाद कहते तमोगुणी, जब ये चटपटे तीखे, इसीलिए आपको मना किया गया कि भंडारों में तीखा भोजन नहीं बनाए। लाल मिर्च का तो बिल्कुल प्रयोग मत करो। जब कुत्ता काट लेता है तो कहते लाल मिर्च पीस के रख दो, जहर खत्म कर देगी। कितनी खराब, जो जहर को मार दे तुम्हें क्या जिंदा रखेगी? तुम्हारे विवेक ज्ञान को क्या जिंदा रखेगी? बचाव करना चाहिए तुमको। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों आहारों का जब कीड़े चटपटे पदार्थ खाएंगे आप तो इंद्रियां विकृत होगी, मन विकृत होगा, तो लड़ाई झगड़ा और निंदा रचना बुराई में जाने का तुम्हारा यही खान पान का कारण है, इसलिए मना किया जाता। आप नहीं मानते तो ये भोगते भी हो, कोई लाभ भी उससे आपको नहीं मिलेगा। जब 60 साल केवल सुनते रहे, करते कुछ नहीं रहे और वीआईपी भंडारों में समय खराब करके अपने मन बुद्धि चित्त को और गंदा करते रहे, और उसी गंदगी का परिणाम है कि तुम सब शंका संदेह में चले गए। कोई बात गुरु की तुम्हारी समझ में नहीं आई। इसलिए हमेशा ये प्रयास किया करो कि सादा भोजन, ये उन्नत का आधार है। सात्विक भोजन, ये सब तुम्हारे हित की चीज है, इसमें खर्चा बहुत कम। भाई अगर कितनी अच्छी सब्जी बनाओ मिर्च मसालों की, अगर नमक न डालो तो खाओगे? सब तुम्हारा बेकार, मिर्च मसाला नमक के बगैर। और सब्जी दाल खूब अच्छी बनाओ, रोटी न हो तब भी बेकार। इसका मतलब नमक और रोटी ही तो मुख्य हुआ, और यही लेने लगो तो सारी समस्या खत्म हो जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और सबसे सस्ता और कम मजदूरी में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। अगर संतों की बात मान लो, गांधी का जो वाद है, सिद्धांत, वो सादगी की तरफ ही था। केवल सादगी कारण उसको महात्मा कह दिया लोगों ने। महात्मा नहीं था वो, लेकिन महात्मा कह दिया सादगी, क्योंकि उन्होंने एक सूत्र निकाला था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार, यह है उन्नत का आधार। केवल एक सूत्र के कारण, और दूसरा अहिंसा परमो धर्म, बस 2 ही सूत्र के कारण उसको महात्मा की उपाधि मिल गई। और देखिए देश में छा गया और धन का देवता माना जा रहा। तुम्हारे धन में, नोट में उसका फोटो छाप दिया गया, धन का देवता। केवल 2 ही चीजें थी। और जिन सदगुरु दयाल में इनसे बहुत परे, इनसे बहुत अलौकिक विलक्षण अद्भुत चीज, अरे वो मान सम्मान के लिए आते ही नहीं, क्योंकि उनकी महिमा का कोई प्रमाण यहाँ नहीं है और दे ही नहीं सकता है। तो ये सब चीजों की जानकारी का नाम है सत्संग, और पिछली कर्मों, केवल इंद्रियों की जानकारी का नाम है इतिहास। बहुत चीजें अलग अलग हैं, इसलिए कहा कि वो इतिहास नहीं, अब कलयुग का जो इतिहास संत महापुरुष बनाएगा तो कहा भूते न भविष्यति, और सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास खत्म हो जाएंगे। इनको लोग पढ़ना ही भूल जाएंगे, क्योंकि उनमें दोनों लोगों की प्रशंसा है। सिर्फ तुम्हें उससे क्या मिलना? किसी की प्रशंसा करो तुम्हें क्या मिलना? तो तुमको तो अपनी प्रशंसा का विषय सोचना चाहिए कि कहते कि राम की बन गई, कृष्ण की बन गई, हनुमान की बन गई, विभीषण की बन गई,
सुग्रीव की बन गई। अरे जिनके बन गई उनकी क्या बात करते हो, तुम्हारी कब बनेगी? कि राम की बन गए, रहीम की बन गए, हनुमान की बन गए, मीरा की बन गए। कैसे? कहते गुरु के गुणगान से। जब गुरु के गुणगान से उनकी बन गई, अरे तुम्हें तो सतगुरु दयाल मिला है, उनके गुणगान में तुम्हारी किसी की बाकी नहीं रहेगी जो बने ना। लेकिन समझना चाहिए आपको, पिछले इतिहासों से तो तुम अपने इतिहास को समझोगे, पिछले इतिहासों की महिमा से तुम अपने इतिहास की सर्वोच्च महिमा को समझोगे। ये समझने के लिए इतिहास लिखा गया। जय गुरुदेव। अब आप प्रेम प्यार मोहब्बत से पुरुष पुरुषों में, महिलाएं में ये मर्यादा बराबर रखो। पुरुष पुरुषों से मिलेंगे, महिलाएं महिलाओं से मिलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ये मर्यादा क्योंकि अभी तुम्हारे मन ने सदगुरु दयाल के वचनों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया और तुम्हारा अभी खोल से लगाव है, इसलिए मना किया जाता। वैसे स्त्री पुरुष कुछ नहीं, जब तक तुम्हारा मन कच्चा, साधना कच्ची, त्याग और संयम कच्चा है, बैराग कच्चा है, तब तक आपको स्पष्ट रूप से सत्संग में मना किया जाता है कि जदम मात भगनी सुता तऊ न बैठो पास, और प्रबला है इंद्रियां करो न मन विश्वास। इस शैतान मन पर कभी विश्वास मत करना, किस समय कहां जाके गिरा देता। ऋषि मुनियों के इतिहास इसलिए रखे गए, तुम मेरे ऋषि मुनि भी नहीं हो जब वो गिर गए जिन्होंने 60-60 वर्ष 1000 वर्ष तपस्या किया, उनको इस शैतान मन ने गिरा दिया। तो इसलिए एकांत में तुम्हारी सगी बहन बेटी, माँ पत्नी ही क्यों ना हो, एकांत में मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये मन अभी एक के अंत में नहीं है, ये सब में घुसा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होकर इसका अंत कर दे, एक के अंत में हो जाए, उसे एकांत कहते हैं। तो तब तक तो आपके लिए रखा गया ये नियम। और वैसे अगर मन का विकार खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, न कोई स्त्री हो न पुरुष है। लेकिन ये होना इतना आसान नहीं है, ये तो बिना सदगुरु दयाल की दया कृपा की कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जब उनकी दया लेनी है और ऐसा बनना है तो उनके वचनों को स्वीकार करो और अपने जीवन से एक एक बुराई धीरे धीरे निकालो और अच्छाई को अंदर ले आओ। तो तुम बुरे क्या पहले बुरे ही पैदा हुए थे? जब पैदा हुए तो एकदम शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी ही जीव पैदा होता है। लेकिन ये समाज परिवार में रहकर आपने जैसी समाज को पकड़ा है, संग सोबत अपनाइए, कान पान परिवार का जैसा मिला तो उसी में फंस गए धीरे धीरे। यही गंदगी का कारण है। इसीलिए आप संत समाज में लाया गया कि जिस समाज में तुम थे वहां तुमने अपना बिगाड़ा है, अब संत समाज में आके अपना बना लो। नहीं तो अगर उस समाज में अगर आप अच्छे बने रहते तो ये संतों को समाज जोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन संत समाज से ही शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार संभव है। और किसी समाज में आप चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। लोगों ने जातियों की समाज तमाम बना डाली, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा के सिवा कुछ है ही नहीं, निंदा आलोचना बुराई के सिवा कुछ कर ही नहीं रहे। समाज काटते नहीं जाते, जिनमें सामंजस्य हो, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत हो। अरे उसको दूसरा अर्थ है जो सब प्रकार से मंजी साफ सुथरी हो, उसको समाज कहते हैं। समाज के अर्थ है और ये सब हमें आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं यही से अपनी वाणी को रोक रहा हूं और आप लोग ये काम अपने मिलने जुलने का पूरा करो, लेकिन आंतरिक भाव से। ये मैं समझो कि फॉर्मेलिटी है, आदेश हो गया, ऐसा समझ के नहीं। ऐसा समझ के जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। कोशिश करूंगा और आप दया कीजिए। जब संकल्प आप ले लेंगे तो दया हो जाएगी, लेकिन संकल्प तो आपको लेना ही पड़ेगा अच्छा बनने का। तुमको नहीं हम कुछ नहीं सब गुरु करे, फिर तुम क्या करोगे?
जब सब गुरु कर देगा तुम और खराब हो जाओगे। जब तुमको कुछ काम दिया जाता उसमें लग जाओ, क्योंकि ये खाली मन शैतान का घर। अगर मन को ये काम न दिया जाता कि सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, अच्छे वचन लोगों के कानों तक पहुंचाओ, तो तुम और खराब हो जाती। तुम्हारी खराबी से बचने का एक अच्छा रास्ता निकाला गया था, लेकिन वही बात तुम सुनाते रहे, लेकिन अपने मन को नहीं सुनाया। पड़ोसियों को इधर उधर जाके भाषण स्पीच प्रवचन करते रहे और तुम खराबे होते रहे। 10,000 वक्ता, और जब ये इस काम के लिए निकला गया तो वक्ता कोई नहीं दिखा दिया। पता नहीं कहाँ चले गए सब, कहाँ चले गए सब। इससे ये भी मालूम देता कि वक्ता नहीं थे, वक्ता थे। ये बकने का पैसा व्यापार था कि गुरबाणी को बक दो और पैसा और सामान ले लो। तुमको नहीं, वाणी जब गुरु की है, तुम्हारे बकने से उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। जो तुमने उसके बदले में लोगों से सामान सम्मान लिया, ये कर्जा लाद लिया। तुम एक कर्जा अपने लाद लिया ना। कहा था पहले करो, जब तुम करके कुछ जान जाओ, पा जाओ, समझ में आ जाए, दृढ़ता मजबूती बन जाए, शंका संदेह खत्म हो जाए, तब गुरु आदेश हो तो कुछ बता देना। नहीं तो अपना संभाल के रखो। क्या जरूरी, क्या जरूरी है। तभी कहा था भाई कहन सुनन में है नहीं, ये कहने में सुनने सुनाने में नहीं है, साधन के नजदीक जो साधना मन को रोकने की जो साधना दी गई, जब तक वो नहीं करोगे ये आचरण भाषण, ये आना जाना सब तुम्हारा बेकार है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा मैं भीड़ लगाने नहीं निकला हूं, मैं तो गुरु के अनमोल वचनों को याद कराने निकला हूं कि दोबारा एक बार फिर आपके कान तक आवाज पहुंच जाए, ताकि आप भविष्य में कोई ये न कर सके कि हमको गुरबाणी याद नहीं थी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो गुरु ने सब काम तुम्हारा मजबूत कर दिया और कहा था मैंने पूरा मसाला बना के तैयार कर लिया है, हमको मसाला बनाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम तुमको उसके काबिल देखेंगे उसी दिन ये सौंप देंगे। अब काबिल की पहचान काबिलियत की कैसे हो? बगैर परीक्षा के तो नहीं बता सकता कौन बच्चा काबिल है, योग्य कौन अयोग्य है। तो एक छोटी सी परीक्षा भी नहीं, वो भी अपना खेल अपने ऊपर खेला, जीवों पर नहीं खेला। जीवों पर खेलते तो ये सब टूट जाते। ये कोई बर्दाश्त करने वाले खेल को नहीं थे। जब राम लीला को रावण जैसा नहीं बर्दाश्त कर पाया, कृष्ण लीला को कंस जैसा राजा नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो गुरु लीला को ये भोगी विलासी जीव स्वार्थी लोभी लालची कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए गुरु ने लीला खेली, अपने पर ही खेली, किसी पर नहीं खेली। आपको ये भी तो एक बात समझना चाहिए कि हमारा गुरु कितना समर्थ है, कितना हमदर्द है। जितने आए सबने लीला खेली, मारा काटा, सबको मतलब यानी खून खराबे का इतिहास बनाया। तब उनकी लीला, उनकी पूजा की जा रही। जो समर्थ ने अपने शिष्यों भक्तों पर कोई लीला नहीं खेली, सारी लीला अपने ऊपर खेल ली और तुमको एकदम पाक साफ रखा। लेकिन तुम वो भी नहीं समझ पाए, वो भी आप नहीं समझ पाए। तुम उस काबिल नहीं थे खेलते तो तुम टूट जाते। बस की बात कलयुग के जीव की कहाँ है? इसलिए लीला तो करनी है, क्योंकि लीला का इतिहास बना पहले से। बगैर लीला के कोई इतिहास बनता नहीं है, जानकारी लोगों को रहती नहीं है, वो तो जरूरी। लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं किया कुछ, अपने ऊपर मौत का पूरा इल्जाम ले लिया। ये ऐसा कोई कर सकता? सारे हिंदुस्तान में मौत का प्रचार करा दिया। कैसी अनोखी लीला! और जब सामने आके खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब उसी के लिए कहा था ऐसा चमत्कार जो हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्योंकि मौत के बाद कोई जिंदा होके नहीं आता। ये है अनोखी लीला। अनोखी लीला है। कोई अपनी मौत स्वीकार करेगा? अरे जब बीमारी आती है तब तो कोशिश करते हो कि बीमार न हो, फिर मौत कौन चाहता है? जिस महापुरुष ने हंसते हंसते मौत ही स्वीकार कर ली, ऐसा अनोखा दिव्य पुरुष इस धरती पर कभी नहीं आया। इसलिए सृष्टि के महापुरुष प्रथम महापुरुष है।
इन्होंने अपनी अनोखी लीला अपने पर की। राम ने की, लोगों को मारा काटा सताया, ऐसे नहीं। कृष्ण की, कितने को मारा काटा, यदुवंशियों को, वही सब 56 करोड़ चले गए। लेकिन गुरु की ऐसी लीला है, कोई खून खराबा नहीं, एकदम रहम और दया की, और सारी मुसीबत जो अपने जीवों पर आने वाली थी अपने ऊपर ले ली। कैसी अनोखी लीला है ये, इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत से एक हो, जो गलती तो हो ही जाती है, लेकिन जब एक दिन रखा जाएगा तब आपके दिल में ही होगा कि भाई अगर गलती करोगे तो एक दिन वो जो है दिया गया वो भी सब तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इस दिन की महिमा तो पूरे साल जब है, जब तुम इस दिन की जो शिक्षा है, सिद्धांत, उनको अपने अंदर बसा के रखो और धीरे धीरे बनने की कोशिश। बहुत बिगड़ चुके हो, अरे भाई कितना बिगड़ोगे, दिन ही कितने रह गए। तुम्हारा इस शरीर के साथ, शरीर के भोगों के साथ, जमीन जायदाद, दुकान मकान, पद पत्नी, बाल बच्चों के साथ तुम्हारा रहने का समय कितना रह गया। किसी की 40, किसी की 50, किसी की 70 चली गई, समय कहाँ है। इसलिए कहा भाई गई सो गई, उसकी चिंता मत करो, और रही सो संभालो, जो बचा है उसमें संभालो, नहीं अभी बेकार चला जाएगा और तुम्हारा ये समय आने जाने वाला भी कोई कीमत नहीं अदा कर पाएगा। संत मत में चरित्र मेन होता, मुख्य चरित्र को मुख्य स्थान दिया गया है। चरित्र बल सबसे बड़ा बल, और ये खत्म हो गया तो ये कहीं पूरा नहीं भी होता। वैसे विद्वानों ने भी इशारा किया है, कहा हेल्थ लॉस समथिंग लॉस। हेल्थ हमारे शरीर स्वास्थ्य अगर चला गया, ये भी नुकसान के पैसे से मोल नहीं बिकता, लेकिन संतुलित आहार और नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके इस स्वास्थ्य को भी वापस लाया जा सकता है। और वेल्थ लॉस सम लॉस, अगर धन चला गया कुछ नुकसान है, फिर पैदा कर लोगे, लेकिन कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस। जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं। तुम्हारा पति खराब पति बन जाओ, लेकिन चरित्र वापिस नहीं आता है। इसीलिए वेश्याओं के पास कितना धन है, सिर्फ तीनों के पास सबसे ज्यादा धन, लेकिन उन वेश्याओं को कोई माँ बेटी बहन नहीं कहेगा, ना एक दृष्टि से कोई देखेगा। आपको इसको संभाल के रखना है, यही सर्वोपरि है, यही सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा श्रृंगार और सबसे बड़ी मान्यता और पूजा सम्मान चरित्र ही है। चरित्रवान, अगर चरित्रवान बन जाओ तो धनवान बलवान बुद्धिमान वैसे भी तुम बन जाओगे, इसी के द्वारा तो बने जाता। लेकिन आप इस चीज को समझते नहीं हो। तुम धनवान बलवान बुद्धिमान बनना चाहते हो, लेकिन चरित्रवान रहना नहीं चाहते, तो ये चीज तुम्हारे में आएगी कैसे। वो आने का स्रोत रास्ता है चरित्र, उसी से सब चीज तुम्हारे में मनोबल आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, सबकी सेवा करने का, सबसे मतलब यानी मिलने का, यह सब भाव अपने आप पैदा हो जाएगा। तो इन तिथियों पर आपको ऐसे काम का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम कर चुके समय। ऐसा नहीं कि ये कोई नया है खराब वाला, खराब तो करते करते तेरा समय निकल गया, वो तो जान गए हो। और खराब से खराब हुए, अच्छे नहीं हुए तो कुछ अच्छा करके देख लो, इसी से तुम्हारा काम बन जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वैसे पुरानी रीति रिवाज है होली मिलन का, लेकिन ये मिलन अंदर का था, बाहर का नहीं था। अगर सूरज जाग जाती तो सूरज से मिलती है। अभी मन जागा है तो मन तो खराब की तरफ ले जाने वाला, तुम मिलते हो फिर भी दृष्टि खराब ही रहती, तो मिलने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखा करो। इसी को कहते हैं सत्य संग, सत्य का संग। आंख सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी से सत्य ही उच्चारण होने लगे, पैर सच्ची जगह चल के जाने लगे, हाथों से सच्चे काम होने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प
और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो। इसी को कहते हैं सत्संग। ये है सत्संग। और तुम ये भाषण स्पीच मनोरंजन समझते थे, धोखा खा गए। सत्संग में तुम्हारे पर कोई असर नहीं, सत्संग ने कोई काम किया नहीं, और तुम बाजार शंका समाधान के और शंकाओं में और चले गए। ये है न मानने वाले का दुष्परिणाम। जय गुरुदेव। इसलिए पुरानी परंपरा को ठेस न पहुंचे और अपने वर्तमान को बना लो। यही बुद्धिमानी है, यही चतुरता है। काल के देश में रहकर काल की कोई व्यवस्था आपको बिगाड़नी नहीं है, उसकी व्यवस्था में रह के अपना काम बना लेना है, ये बुद्धिमानी है।